सुबह सुबह इसरो ने कर दिखाया कमाल। ऐसा करने वाला पहला देश बना भारत। जी हां, जिस घड़ी का देश की 140 करोड़ जनता को इंतजार था वो घड़ी अब आ गई है। यह तक कि पीएम मोदी इसरो हेडक्वार्टर रवाना हो गए हैं। बता दें, आज चंद्रयान-3 ने आज एक बहुत बड़ी प्रक्रिया को अंजाम दे दिया है। अभी चंद्रयान-3 ने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। नासा से लेकर तमाम स्पेस एजेंसियां इसरो को बधाई संदेश भेजी जा रही है। दरअसल आज सुबह 8:30 बजे चंद्रयान-3 के तीनों इंजन चालू कर दिए गए हैं और इंजन चालू करते ही सारे देशवासियों की नजरें चंद्रयान-3 पर टिक गई है और तीनों इंजन चालू करते ही चंद्रयान को संभालना काफी मुश्किल हो रहा है। दुनिया भर के देशों की निगाहें भारतीय मून मिशन 3 पर है। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि इसी साल 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर चंद्रयान-3 लॉन्च किया गया था। अब चंद्रयान-3 अपने मिशन के सबसे करीब पहुंच गया है। चंद्रयान-3 चंदा मामा से करीब 150 किलोमीटर ही दूर रह गया है। 16 अगस्त की सुबह इसरो ने चांद की सतह से दूरी कम करने के लिए एक बार फिर कक्षा घटा दी है। चंद्रयान-3 को 5वें ऑर्बिट 153 किलोमीटर बाय 163 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित कर दिया है। इस प्रक्रिया का नाम है मैन्यूवर। इसके तहत अंतरिक्ष यान के इंजनों का इस्तेमाल करके इसे एक निश्चित तरीके से धकेला जाता है, जिससे इसका रास्ता ज्यादा सर्कुलर हो जाता है। अब स्पेसक्राफ्ट सॉफ्ट लैंडिंग के लिए तैयारी करेगा। चंद्रयान-3 आज यानी 16 अगस्त की सुबह चांद की 5वीं कक्षा में पहुंच गया है। सिर्फ 1 मिनट के लिए इंजन को ऑन किया गया था। अब वह 153 किलोमीटर बाय 163 किलोमीटर की ऑर्बिट में घूम रहा है। अब चांद के चारों तरफ ऑर्बिट मैन्यूवर पूरा हो चुका है। 17 अगस्त को प्रोपल्शन और लैंडर मॉड्यूल अलग होंगे। लैंडर के प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने और स्पेसक्राफ्ट के ऑर्बिट में 100 किलोमीटर बाय 30 किलोमीटर पहुंचने के बाद सॉफ्ट लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। चांद के चारों तरफ अब चंद्रयान-3 के सारे ऑर्बिट मैन्यूवर पूरे हो चुके हैं। चंद्रयान-3 चंद्रमा की 5वीं कक्षा में पहुंच गया है। यह 153 किलोमीटर बाय 163 किलोमीटर की ऑर्बिट है। अब चंद्रयान का कोई ऑर्बिट नहीं बदला जाएगा। 16 अगस्त की सुबह करीब 8:38 बजे चंद्रयान का इंजन 1 मिनट के लिए ऑन किया गया था, जिसके बाद उसकी ऑर्बिट बदल दी गई। इससे पहले वह 150 किलोमीटर बाय 177 किलोमीटर की ऑर्बिट में था। 5 अगस्त को चंद्रयान-3 चांद की पहली ऑर्बिट में पहुंचा था। इसी दिन चंद्रयान ने चांद की पहली तस्वीरें जारी की थी। उसके बाद अब तक इसकी 4 बार ऑर्बिट बदली जा चुकी है। पहला ऑर्बिट 164 बाय 18,074 किलोमीटर का था। 6 अगस्त 2023 को ऑर्बिट घटाकर 170 बाय 4,313 किलोमीटर किया गया, यानी चंद्रयान-3 को चंद्रमा की दूसरी कक्षा में डाला गया था। इसके बाद 9 अगस्त को तीसरी बार ऑर्बिट बदली गई थी। तब यह चांद की सतह से 174 किलोमीटर बाय 1,437 किलोमीटर की ऑर्बिट में घूम रहा था। चांद की ऑर्बिट में इसरो चंद्रयान-3 के इंजनों से रेट्रोफायरिंग करवा रहा है, यानी गति धीमी करने के लिए उल्टी दिशा में यान को चला रहा है। इसके बाद 14 अगस्त को चंद्रयान-3 को 150 किलोमीटर बाय 177 किलोमीटर की ऑर्बिट में डाला गया था। 17 अगस्त को चंद्रयान-3 के प्रोपल्शन और लैंडर मॉड्यूल अलग होंगे। इसी दिन दोनों मॉड्यूल चंद्रमा के चारों तरफ 100 किलोमीटर बाय 100 किलोमीटर की गोलाकार ऑर्बिट में होंगे। 18 अगस्त की दोपहर 3:45 बजे से 4 बजे के बीच लैंडर मॉड्यूल डीर्बिटिंग होगी, यानी उसकी कक्षा की ऊंचाई में कमी लाई जाएगी। 20 अगस्त को चंद्रयान-3 के लैंडर मॉड्यूल रात 1:45 बजे डीर्बिटिंग होगी। लैंडर लगभग 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रमा की सतह तक जाने के लिए अपने थ्रस्टर्स का इस्तेमाल करता है। इसकी सुरक्षित लैंडिंग के लिए सटीक नियंत्रण और नेविगेशन की जरूरत होती है। इसरो चीफ सोमनाथ का कहना है कि चंद्र मिशन चंद्रयान-3 का लैंडर विक्रम 23 अगस्त में चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग करेगा। अगर इसका इंजन फेल भी हो जाता है तो ऐसी स्थिति में भी चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग होगी। इसरो चीफ का कहना है कि भले ही सभी सेंसर और 2 इंजन काम करने में विफल हो जाएं, फिर भी सॉफ्ट लैंडिंग सुनिश्चित की जाएगी।
इसरो टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती विक्रम को चंद्रमा की सतह पर उतारना है। 23 अगस्त को लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंड करेगा। सब कुछ सही रहेगा तो 5:45 बजे के करीब लैंडर चांद की सतह पर उतरेगा। इसरो के बेंगलुरु में मौजूद सेंटर टेलीमेट्री, ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क इस ट्रैक के मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स MOX से लगातार चंद्रयान 3 की सेहत पर नजर रखी जा रही है। फिलहाल चंद्रयान 3 के सभी यंत्र सही तरीके से काम कर रहे हैं। आगे की अपडेट जानने के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहे और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।